ओके, सो फरवरी में आप लोगों को कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों को बहुत पीक लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान बहुत टाइम से पोक किए जा रहा है एंड इंडिया उसका कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। बट फरवरी में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चीज़ का आपको जवाब देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी 26 जनवरी चली गई है एंड इतना कुछ अब मेजर इवेंट नहीं है इंडिया के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश करेगा। बट ऐसा नहीं है, पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, बट वो हम कंटिन्यूसली फेल की जा रही है। एंड इंडिया बस इंतज़ार कर रहा है करेक्ट टाइम का कि कब हम लोग इनको पकड़ के, ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं। अब ग्रुप्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बहुत नेक्स्ट लेवल का हो, जो कि है ईरान वर्सेस इसराइल। ठीक है, इसराइल तो चाहता ही है कि ईरान से डायरेक्टली बहुत एक आर पार की लड़ाई हो जाए कि या तो तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। अब फिलहाल ईरान का भी उस चीज़ के ऊपर मूड जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इतना ज़्यादा वो नहीं सह सकते हैं कि इंटरनली भी इतना कुछ हो रहा है एंड एक्सटर्नली भी इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कुछ कुछ कंट्रीज़ कर रही है बट उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ये हो गया। अब जो तीसरी चीज़ आपको कंफर्म देखने को मिल सकती है या फिर हो सकता है ना भी देखने को मिले, वो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स। ठीक है, पहले भी हो चुके हैं, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे हो चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या, सारे ही फेल थे अब तक। बट हो सकता है ये फेल की जो सीरीज़ चलती आ रही है, जो चेन चलती आ रही है, अब ये टूट जाए। क्योंकि अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि कुछ बहुत जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, अब वो भी चाहती हैं कहीं ना कहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए पावर से। तो आपको देखने को मिल सकता है। और ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में कौन हो सकता है, आप लोग खुद सोच सकते हो कि अमेरिका से भिड़ने की, अमेरिका से टक्कर लेने की कौन सी कंट्रीज सोच सकती हैं। और इस चीज़ का अल्टीमेट इफेक्ट, इन सब चीज़ों का अल्टीमेट इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोब इकोनॉमी पर। ग्लोब इकोनॉमी एक बहुत बुरे दौर में आप लोगों को लग सकता है कि भाई ग्लोब इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है, ग्लोब इकोनॉमी में कुछ भी खराबी नहीं आ रही है। बट एकदम से ही कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से, कि ग्लोब इकोनॉमी बहुत नेक्स्ट लेवल पर डाउन जा सकती है और स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश कर सकता है इस महीने में। इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और अब एक बात और कर लें कि मैंने ग्रुप फॉर्मेशन वर्ड जो उस वीडियो के स्टार्ट में यूज़ किया है, वो क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि अब जो है ना, कुछ हद तक आप लोग को वो देखने को मिल रहा है, स्टैंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूएस जो है डायरेक्टली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो डबल गेम खेल रहा है कि हम लोग ईरान को भी सपोर्ट कहीं ना कहीं छोटा मोटा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि ज़्यादा ना बिगड़े पाए। बट वो चीज़ काम नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करने वाली है? क्योंकि दूसरी तरफ से चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज़ वो ईरान को बैक कर रहे हैं और ये चीज़ इस ग्रुप को आप लोग देखेंगे बढ़ते हुए। ठीक है, एंड एक चीज़ जो काफ़ी आपको हैरान कर सकती है इस महीने में, वो है इंडिया एक स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है इस पूरे महीने में एंड हो सकता है पूरे साल भी करे। बट उसके ऊपर मैं इतना नहीं कहने वाला क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसके लिए हमें एक कंट्री ऐसी चाहिए जो कि न्यूट्रल रह के चीज़ों को स्टेबलाइज कर पाए, जो कि नई चीज़ें ला पाए, जो कि खुलकर स्टैंड रख पाए। एंड इंडिया हो सकता है वो बन जाए। ठीक है, तो इंडिया आपको एक बैलेंसिंग एजेंट आपको देखने को मिल सकता है। और फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी की बात कर ही रहे हैं तो यूएस की भी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी, आपको उसमें काफ़ी हैवी शिफ्ट देखने को मिल सकता है, या तो बहुत शांत या फिर से बहुत और नेक्स्ट लेवल का एग्रेसिव आपको देखने को मिल सकता है। ये जो दो चीज़ें हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। देयर इज़ नो नॉर्मलाइजेशन इन दिस, कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि अब तक यूएस जिस स्ट्रैटेजी पर चल रहा था, अब यूएस की वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लेगा अपने आप। तो ये सब होने वाला है फरवरी में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना किसी को, अपने दोस्त को, लाइक